गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम। कल हमने 15 किए थे श्लोक। 15 श्लोक किए थे। हाँ, आज करेंगे 16 से। 16 में क्या है कि अब आगे के 2 श्लोकों में ध्यान योग की चर्चा हो रही थी यहाँ पर, और उसके लिए उपयोगी नियमों का क्रमशः व्यतिरेक और अन्वय रीति से वर्णन करते हैं। तो भगवत गीता में जो कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हैं, वो एक बार कहते हैं कि ये काम होना चाहिए, दूसरी बार कहते हैं ये न करने वालों को ये होता है और ये करने वालों को ये लाभ होता है। फिर उसका एक फाइनल रिजल्ट बता देते हैं कि अब तू ऐसे कर, आदेश टाइप का दे देते हैं। ठीक है, तो ये है इनका पैटर्न। अब यहाँ ध्यान योग के बारे में उन्होंने चर्चा की थी कि ध्यान योग करने से, अपने स्वरूप में करने से परमात्मा में स्थित हो जाता है, शांति को प्राप्त हो जाता है। ऊपर के सूत्र श्लोकों में उन्होंने ये बोला। अब सबसे पहले वो व्यतिरेक रीति से, व्यतिरेक का मतलब है नकारात्मक, व्यतिरेक मतलब उल्टी उल्टी रीति से उसको बताते हैं। अन्वय मतलब उस चीज का अनुसरण करने के से क्या होगा वो होता है। तो यानी कि दोनों रीतियों से ही, व्यतिरेक और अन्वय रीति से इसका वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं? न अति अश्नतः तु योगः अस्ति न च एकांतम अंशतः न च अति स्वप्नशीलस्य जागृतः न एव च अर्जुनः। तो न अति अश्नतः, अश्नतः मतलब खाने वाला, जो खाना खाते हैं ना वो। न अधिक खाने वाला, न अति, न अधिक खाने वाला। तू का मतलब है तो, यहां से स्टार्ट होता है सेंटेंस ये वाला, कि ना तो अधिक खाने वाले का योग घटित होता है, योगः अस्ति। ठीक है, ना तो ज्यादा खाने वाले का योग घटित होता है, न च एकांतम अंशतः। एकांतम मतलब बिल्कुल, बिल्कुल जो बिल्कुल नहीं खाते हैं उनका भी योग घटित नहीं होता है। तो तू योग है मतलब ये योग जो है दोनों के बीच में आ गया, ना तो अधिक खाने वालों का और ना ही एकांतम अंशतः, अंशनतः। ठीक है, तो ना ही बिल्कुल न खाने वालों का योग घटित होता है, न च अति स्वप्नशीलस्य, और ना ही अधिक सोने वाले का। जिस जो बहुत सोते हैं ना, सोने वाला, तो बहुत ज्यादा जो सोते हैं उनका भी योग घटित नहीं होता है। और जागृत न एव च अर्जुन है, और हे अर्जुन, न ही जो जागता रहता है, जो बिल्कुल भी नहीं सोता है, उसका ही योग घटित होता है। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया, नकारात्मक वे में सबको बता दिया, उनको बता दिया अर्जुन को कि हे अर्जुन, न बहुत अधिक खाने वाले का योग घटित होता है और ना ही बिल्कुल ना खाने वाले का घटित होता है, न च अति स्वप्नशील से, न ज्यादा सोने वाले का योग घटित होता है, और ना ही जागने वाले का, यानी कि पूर्ण रूप से जागा ही रहता है वो, उसका भी योग घटित नहीं होता है, क्योंकि शरीर है ना, उसको आराम चाहिए। नेक्स्ट में देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है असल में। ये वाली आपका, ये वाला भी, ये वाला भी, ये आपको कंठस्थ होने चाहिए। अब किसका योग घटित होता है उसको अन्वय रीति से बोलते हैं। कैसे? युक्त आहार विहार से, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्न अवबोधास्य योगः भवति दुःखः। अब कि जो भी युक्त आहार विहार करता है, युक्त का मतलब होता है जो एक तरह से यथा योग्य, यानी कि जितना जरूरत है उतना, उतना जो आहार और विहार करता है,
वो, और युक्त चेष्टस्य कर्मसु, और जो कर्मों में युक्त चेष्टा लगाता है, यानी कि यथा योग्य कर्म करने के लिए जो भी चेष्टा करता है, यानी कि जितनी जिस काम को जरूरत होती है उतना वो प्रयास करता है, चेष्टा करता है। युक्त स्वप्न अवबोधस्य, युक्त स्वप्न मतलब युक्त के साथ ही वो सोता है, यानी कि यथा योग्य जितनी नींद होती है ना, जितनी जरूरत की नींद होती है उतना ही वो सोता है। ठीक है, तो और उतना ही सोने और जागना, यानी कि जो बोधस है, बोधस का मतलब है बोधना यानी चेतना, यानी कि स्वप्न और जो जागना है उसका वो युक्त होता है। योग भवति दुखा, और ऐसा ही योग दुखहा, दुखों का नाश करने वाला होता है। दुख हा, दुखों को हरण करने वाला होता है। कौन सा योग? जो युक्त आहार विहार से, जो युक्त आहार और विहार करते हैं। आहार विहार मतलब बोले तो जैसे हम आहार करके जितना हमें जहां पर जो चीज करनी होती है, विहार, विहार का मतलब है ना चलना फिरना, जितने हमें शरीर के हिसाब से कार्य करने होते हैं वो। और युक्त चेष्ट से कर्मसु, हाँ जी, हाँ, भोजन के बाद टहलना ठीक है। और जो हमें कार्य करने होते हैं उसकी बात कर रहे हैं ना, युक्त चेष्ट से कर्मशु, जो कि हम समाज की भलाई के लिए कार्य कर रहे होते हैं तो उसके लिए चेष्टाएं करने वाला। और युक्त स्वप्न अवबोधस्य, तो और युक्त अपना सोना और जागना जो है, यानी कि निद्रा अवस्था जो होती है वो योग सिद्धि में बाधा नहीं पहुंचाती ना, तो इसीलिए हमें आ, वो वाली भी लेनी है, लेकिन युक्त लेनी है, युक्त ही जागना है। तो ऐसे योग जो हैं वो दुख को हरण करने वाले होते हैं, ये कहा गया है। ठीक है, अब इसमें देखिए एक समझने वाली बात है कि इन्होंने युक्त आहार विहार और युक्त कर्मशु और सोना और जागना ये सब कहा है जो कि दुख को हरने वाले होते हैं। अब मनुष्य की अगर हम देखें कि मनुष्य के पास क्या है, पूंजी क्या है जिसको कि वो खर्च करता है, जिसको कि वो व्यय करता है। दो चीजें होती है ना, एक तो वो कमाता है, एक वो खर्च करता है, दो चीजें होती हैं। अब खर्च करना मतलब व्यय करना, है ना, और कमाना मतलब जो उसका अगले जन्मों में भी वो चीजें साथ जाती हैं उसको। जैसे हम अगर निष्काम कर्म करते हैं तो हमारा मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी कि कुछ ना कुछ हमें अच्छा मिलता है, उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो एक जो पूंजी होती है एक रूप में होती है, धन के रूप में होती है ना, धन के रूप में एक पूंजी हो गई। दूसरी जो पूंजी होती है वो आयु के रूप में हो गई। आयु भी तो पूंजी है ना हमारी। अब आयु को सुरक्षित रखने के लिए, आयु को लंबी करने के लिए लोग कितने प्रयत्न करते हैं। तो उसके लिए आयु के लिए जो हम खर्च करते हैं, वो खर्च का मतलब व्यय, व्यय क्या करते हैं, किस रूप में करते हैं, सोने के लिए करते हैं। जब सो रहे होते हैं तो उसमें कुछ भी हम हासिल नहीं कर रहे होते, तो वो व्यय हो गया, यानी कि खर्च हो गया। और इसी से, आयु के अंदर से ही फिर हम जब अपनी जीविका के लिए कुछ कमा रहे होते हैं तो जाग करके कमा रहे होते हैं ना, तो सोना और जागना वो आयु से संबंधित आपका पूंजी हो गई एक मनुष्य की। और धन के रूप में पूंजी क्या हो गई, जैसे आहार विहार करना, एक तो आहार विहार, और दूसरा फिर वही जीविका संबंधित कार्य करना, क्योंकि जीविका हम कमाएंगे उसी से हम खाएंगे, है ना, खाएंगे और रहेंगे, खाना रहना ये सब इसमें आएगा और कमाना इसमें आएगा। तो दो तरह से हम जीवन को जीते हैं, आयु और धन, इन दोनों के हिसाब से। तो इसको अगर हम युक्त कर देते हैं हर समय, जैसे आहार विहार भी हमारा युक्त हो, कर्म भी युक्त हो, स्वप्न भी युक्त हो, जागना भी आपका युक्त हो, तो हमारे सारे दुख हर लिए जाते हैं, सब दुखों का हम नाश कर सकते हैं। क्लियर है ना? अब आगे कहते हैं कि ध्यान योग के लिए अन्वय व्यतिरेक रीति से खास नियम बता दिए। अब ऐसे नियमों का पालन करते हुए स्वरूप का ध्यान करने वाले साधक की स्थिति क्या होती है। अब वो इसी रास्ते अगर आगे चलता है साधक, तो फिर उसकी स्थिति कैसे होगी, तो उसमें क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, यदा विनियतम चित्तम
आत्मनि एव अवतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्य युक्तः इति उच्यते तदा। अब विनियतम मतलब यदा मतलब जिस काल में, जब, जब हर समय नहीं, हम कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम की बात। जब विनियतम, जब हमने अपने चित्त को, चित्तम विनियतम चित्तम, जब हमने अपने चित्त को वश में कर लिया, विनियतम मतलब वश में कर लिया, आत्मनि एव अवतिष्ठते, और अपने स्वरूप में, आत्मनि मतलब अपने ही स्वरूप में हम ठहर गए, स्थिर हो गए, ठीक है। निस्पृह, और हम निस्पृह हो गए, निस्पृह, और सर्व कामेभ्य मतलब संपूर्ण पदार्थों से हम क्या हो गए, निस्पृह हो गए। जितने पदार्थ थे, बाहरी पदार्थ, अब उससे हमारा डिटैचमेंट हो गया है, निस्पृह हो गया है। स्पृह होता है ना, अटैचमेंट, आसक्ति, और निस्पृह सभी कामों से, सभी सभी जितने भी आपके पदार्थ हैं उनसे आप डिटैच हो गए उस समय में। जब कहते हैं ना, जब आपका चित्त अपने आप में स्थित हो गया है, उस समय में सभी पदार्थों से, कामों से आप निस्पृह हो गए हो। युक्त इति उच्यते सदा, तदा, उस समय में। यदा और तदा, ये जो शब्द है ना, यदा जब, अब तदा का मतलब है उस समय में। अगर जब ये था, उस समय में इसको युक्त कहा गया है, यानी कि वो मनुष्य जो है, वो पुरुष जो है, वो योग युक्त हो गया है, योग के अंदर स्थित हो गया है। यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते निस्पृह सर्व कामेभ्य युक्त इति उच्यते तदा। क्लियर है ना? अब स्वरूप में स्थित हुए चित्त की क्या स्थिति होती है, इसको एक दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं। दृष्टांत का मतलब क्या होता है, उदाहरण। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं, जो कि दीपक का उदाहरण दिया है इन्होंने। यथा दीप निवात स्थः न इंगते सा उपमा स्मृता योगिनः यत चित्तस्य युज्यन्त योगम आत्मनः। यथा मतलब जैसे, जैसे जो है दीपक निवात स्थ, अब वात क्या होता है, निवात, आप इन शब्दों को थोड़ा तोड़ना सीखेंगे ना। निवात, वात का मतलब है पवन, वायु, और निवात मतलब जब वायु नहीं बह रही हो तब। तो दीपक जैसे है ना, वो जब वायु के संपर्क में नहीं होता है तो वो एक कंटिन्यू उसकी लो चलती रहती है ना, वो हिलती नहीं है दीपक की लो, ठीक है। तो वो वाली जो स्थिति होती है, यानी स्पंदन उसमें नहीं होता है, उस दीपक के जो लो में अगर स्पंदन नहीं होता है, स्पंदन रहित, वायु के स्थान में स्थित, तो न इंगते सा उपमा स्मृता। अब इसमें निवात जो है ना, निवातस्थ, यानी कि जो स्पंदन रहित वायु के, जो वायु नहीं बह रही है, उस स्थान पर जब दीपक की लो जिस तरह की रहती है, दीपः न इंगते सा उपमा स्मृता। न इंगते मतलब फिर वो हिलता डुलता नहीं है, चेष्टा रहित हो जाता है, जैसा वो चल रहा है एक लय में चलता जाता है। सा उपमा, तो उसकी जो उपमा दी गई है, वैसी ही उपमा कही गई है। स्मृता, स्मृता मतलब कही गई है। तो दीपक की बिना वायु के स्पंदन में रहते हुए जो उपमा दी गई है, वैसी ही योगिनः यत चित्तस्य, जो योगी है, योगी के उस चित्त के बारे में, जो योगी का जो चित्त है, जो युंजित, जो उसका वश में कर लिया गया है, अभ्यास किया ना उसने, युंजित, ये जो बार बार उसने अभ्यास किया ध्यान का, तो उस अभ्यास के द्वारा उसका चित्त अपने आत्मा में वश
में उसने कर लिया है, यानी कि योग का जो अभ्यास किया उसको अपने वश में उसने अपने चित्त को जैसे कर लिया है, वैसी ही उपमा योग की सॉरी दीपक की दी है इन्होंने। क्योंकि हम जब अपने आप के अपने स्वरूप में स्थित होते हैं तो सभी बाहर के जितने भी वेव्स होती हैं, जैसे कि पवन का इसने एग्जांपल दिया कि बिना बहती हुई, तो वो सब हमारी नहीं बह रही होती हैं, कोई विचार नहीं आ रहा होता है, कोई कुछ नहीं आ रहा होता है, तो अपने उसमें स्थित हो जाता है, तो उसको योगी कहा है। क्लियर है ना? जिस अवस्था में पूर्णता प्राप्त होती है उस अवस्था का आगे के श्लोक में स्पष्ट वर्णन करते हैं। क्या का वर्णन करते हैं देखिए, यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र च एव आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। योग सेवया यानी कि योग का ऐसा जो ऊपर हम अभ्यास कर रहे हैं ना, ऐसे योग का सेवन करते रहने से, जो योग का अभ्यास करते रहने से, यत्र यानी कि जब जिस अवस्था में, उपरमते उपरमते यानी कि जो उपराम हो जाता है, यानी कि जो जितनी चीजें होती है ना, पदार्थ हैं, बाहर के कर्म हैं, बाहर के विचार हैं, उन सब से उपराम हो गया, अब उसका कोई असर नहीं हो रहा है चित्त के ऊपर। यत्र उपरमते चित्तम, जब चित्त इन सब से उपराम हो गया है, उसको कोई बाहर का असर नहीं हो रहा है, तब निरुद्धावस्था यानी कि निरुद्ध चित्त हो जाता है योग का सेवन करने से। यत्र तो फिर च एव आत्मना आत्मानम, अब उस समय में, जिस अवस्था में जब स्वयं आत्मना मतलब अपने आप से, और आत्मानम अपने आप को, पश्यन देखता हुआ, यानी कि हम खुद ही अपने आप को देख रहे हैं, आत्मनि तुष्यति, तो फिर हम अपने आप में ही तुष्यति संतुष्ट हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। यानी कि जब ऐसे चित्त हमारा बाहरी दृश्यों से उपराम हो जाता है तो निरुद्ध अवस्था में हो जाता है। ऐसे में हम अपने आप से ही अपने आप को देखते हुए अपने आप में ही संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? अब देखिए पूर्व श्लोक में जी कहा मैम। गया कि ध्यान योगी अपने आप में अपने आप से ही संतोष का अनुभव करता है। अब उसके बाद क्या होता है इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। आगे का श्लोक भी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा और देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको ऊपर के भी बताए 2-3 श्लोक, छठे अध्याय में कुछ श्लोक इंपॉर्टेंट हैं। क्या कह रहे हैं कि कैसे हो जाता है, इसकी क्या खासियत होती है। सुखम आत्यांतिकम यत तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेति यत्र न च एव अयम स्थितः चलति तत्वतः। यत सुखम यानी कि जो ये सुख है, आत्यांतिकम जब ये आत्यांतिक हो जाता है। अब यहां पर हमें आत्यांतिक का मतलब समझना है। आत्यांतिकम एक शब्द है, आपने शब्द दर्शनों में सुना होगा। दर्शनों में अक्सर ये कहा जाता है कि सभी दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति के लिए फला फला उपाय करने होते हैं। सुना है, सुना है ना? तो अत्यंत उसी से आत्यांतिक बना है, यानी कि अत्यंत, एक होता है ना एक्सट्रीम, उसके आगे कुछ भी नहीं है, तो वो वाला आत्यांतिक यानी कि सब सुख जितने आपके, जो ध्यान योगी होता है ना, अभी क्या है ध्यान योग की चर्चा चल रही है, तो ध्यान योगी जिसमें जब अपने आप के सुख का जो अनुभव करता है, उससे बढ़ के कोई सुख नहीं होता। बाहर के जितने हमारी इच्छाओं के द्वारा जितनी हमें पदार्थ पाने की इच्छा हुई है, वो सब हमें मिल गए, महंगे से महंगा, अच्छे से अच्छा, सुंदर से सुंदर, लेकिन वो सब कहीं पीछे छूट जाते हैं भौतिक पदार्थों के पीछे, जब
योगी अपने आप के दर्शन खुद ही कर लेता है, अपने आप में स्थित हो जाता है, तो उसके जैसा सुख, ये वाला सुख, उसके जैसा जो आत्यांतिक सुख है ना, वो कह रहे हैं यहाँ पर उसकी चर्चा हो रही है। तो क्या है? तत् बुद्धिग्राह्यम। तो बुद्धिग्राह्यम मतलब जो बुद्धिग्राह्य क्या होता है? यानी जब बुद्धि को, यानी कि जो बुद्धि के द्वारा ग्रहण किया हुआ जो सुख होता है, तो ये जो सुख है तामस सुख से विलक्षण होता है। हम क्या कह रहे हैं कि बुद्धि के द्वारा, बुद्धि मतलब जैसे हम कहेंगे कि जो बुद्धि के द्वारा ग्रहण किया जाता है। अब कौन कौन से ऐसे होते हैं? जैसे कि हम अगर सो जाते हैं, नींद आ रही है, सो गए, सो गए में हमारा जो निद्रा है, आलस्य है, प्रमाद है, ये सब आ जाता है ना, ये हमारे सोने में आ जाता है, थोड़ा पहले, सोने से पहले, थोड़ा बाद में, ये प्रक्रिया चलती है कुछ घंटे। तो जो थके हुए हैं और जो हमारे आराम करने में जो आनंद है, आनंद आता है ना आराम करने में, एक तो वो आनंद हो गया। और अगर हम कहें कि हमने गाढ़ निद्रा ली, सुषुप्ति की अवस्था, एक तो ये नॉर्मल सोना हो गया, एक हो गया सुषुप्ति की अवस्था। ठीक है? अब सुषुप्ति की अवस्था में आप कहोगे कि हम, ये तो गाढ़ निद्रा मिली है, इसमें तो हमें कोई भी मतलब चेतना में थे ही नहीं, तो उसमें तो बहुत आनंद हमें मिला। लेकिन इसमें भी जो आपको योग दर्शन में पढ़ाया था, इसमें भी क्या चीज है? कौन सा सुख है इसमें? सात्विक सुख है, पढ़ा है ना आपने? तो इसमें जो सात्विक सुख है तो गुण का ही, सात्विक गुण है। तो जब वो गुण ऐड हो गया उसमें, तो आत्यांतिक नहीं हुआ। आत्यांतिक करने के लिए हमें इस सुख को भी पार करना होगा। तो बुद्धिग्राह्यम मतलब जो भी सुख हमारा बुद्धि से ग्रहण होता है, उन सभी सुखों से परे का सुख है ये उससे भी एक्सट्रीम लेवल का है, इसका हम वर्णन नहीं कर सकते। तो वो अनुभव होता है आत्यांतिक सुख में। एक शब्द आता है अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय, बोलिए क्या हम मतलब? इंद्रियों के परे। हाँ गीता जी, इंद्रियों से परे। क्या हो रहा है, मिटने को तैयार नहीं है? चलो देख लेंगे इसको बाद में। इंद्रियों से परे, कि जो सुख हमें इंद्रियों से मिलता है उसको क्या बोलते हैं? राजस सुख, है ना? राजस सुख मिलता है खाने से, पहनने से, ओढ़ने से, ये सब चीजें हमारे इंद्रियों से पैदा होती हैं, ये वाले सुख। लेकिन इन सुखों से भी कहीं अधिक गहरा वो सुख होता है जो कि आत्यांतिक सुख के अंतर्गत आता है। तो ये सारे जो इंद्रियों वाले सुख हैं, राजस सुख हैं, ये सब पराधीन होते हैं, क्योंकि इंद्रियां उसके डिपेंड होती है, इंद्रियों पे डिपेंड होता है। लेकिन ये वाला जो सुख है, जो उसने ध्यान में अपने आप को देख लिया, अपने आप के द्वारा अपने आप का अनुभव जिसने कर लिया, वो इनसे, यानी बुद्धिग्राह्य और अतीन्द्रियों से भी अलग तरह का अनुभव होता है। वेति यत्र न च एव अयम। तो वेति यानी कि जो भी वो अनुभव करता है, जिस सुख को वो अनुभव करता है, वो जो ये ध्यान योगी है, अयम स्थिता चलती तत्वत, तो वो जो है वो परमात्मा में स्वरूप या परमात्मा के स्वरूप में स्थित होकर के वो चलती, न चलती, यहाँ पर पहले आ गया न चलती, वो फिर चलायमान नहीं होता है, वो विचलित नहीं होता है। ऐसा जो मन है, ऐसा जो चित्त है, वो कभी भी तत्व से विचलित नहीं होता है। तत्व मतलब जिसके पीछे, यानी कि तत्व से, जिस तत्व की वो ध्यान साधना कर रहा है ना, परमात्म तत्व, उससे कभी भी वो विचलित नहीं होगा। जिसने आत्यांतिक सुख को भोग लिया हो, तो फिर ये सारे के सारे सुख उसके लिए गौण हो जाते हैं। ठीक है ना? जिसको बहुत अच्छा पहले ही मिल गया हो, कहते हैं ना कि पहले अगर आप बर्फी दिखा दोगे किसी को,
तो किसी को लड्डू पसंद नहीं आता है। हालांकि आज ये चेंज हो गया है, किसी को मिठाई ही पसंद नहीं आती है। नहीं तो होता यही था ना कि सबसे पहले अगर बर्फी के दर्शन करा दिए तो फिर तो लड्डू दिखाते रहो, कोई लड्डू नहीं खाएगा। तो इसी तरह से आत्यांतिक सुख जिसको मिल गया है, फिर आप कितने भी उसको भौतिक पदार्थों से या किसी भी पदार्थ से लुभाना चाहोगे, वो लुभेगा नहीं, वो विचलित नहीं होगा। अब ध्यान योगी तत्व से चलायमान क्यों नहीं होता है, इसका कारण फिर आगे के श्लोक में वो बताते हैं। कहते हैं, यम लब्ध्वा च अपरम लाभम